हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो साथियों, 1000 प्रश्नों की दमदार सीरीज चल रही है लूसेंट जीके की, जिसमें आपको प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र। और ये वीडियो नंबर 5 है। पहली 4 वीडियो भी आप नहीं देखिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सुपर फास्ट स्पीड में शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में कौन भारत छोड़ो प्रस्ताव लेकर आया था? तो ये लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो मात्र ये चला था 28 महीने तक। बाल गंगाधर तिलक किस सोसाइटी से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को बस ध्यान से देखना आप। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि चंपारण में 3/20 भूभाग पर नील की खेती किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भाई साहब 3 कठिया प्रथा से। ये क्वेश्चन बहुत बार छपा है भाई साहब एग्जाम्स में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में 3/20 भूभाग पर नील की खेती किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भाई साहब 3 कठिया प्रथा से। और ये क्वेश्चंस बहुत बार छपे हैं भाई साहब एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दिया सर शंकर नायर ने। ये भी पूछा गया है। किस अंग्रेज शासक ने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा दिए थे? तो हटा तो दिए थे किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने। अब लगाए किसने थे इससे पहले भाई साहब आप हमें कमेंट करिएगा, मैंने आपको पहले कई बार बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नील क्रांति का जो लीडरशिप की थी वो की थी दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। और उस समय पर यूपी को भाई साहब यूपी नहीं कहते थे बल्कि संयुक्त प्रांत कहते थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड ने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस अधिवेशन के कारण भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा मिलने लगा था? तो यह मिलने लगा था चार्टर एक्ट 1833 के बाद में। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन काबुल में किया गया था। इस सरकार के प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। बड़ा ही चर्चित नाम है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय किस राजवंश ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी? तो ये की थी भाई साहब ग्वालियर के सिंधिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया था? तो ये क्या है? जेपी नारायण ने, अर्थात जयप्रकाश नारायण ने। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये रहता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और भाई साहब ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सरकार के खर्चे पर नहीं बल्कि अपनी जेब से पैसा खर्च करके तीनों सम्मेलनों में भाग लेते। ये कहां पर हुआ था? लंदन में आयोजित हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसे काकोरी कांड में फांसी की सजा नहीं मिली थी? तो ये नहीं मिली थी किसे? चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं मिली थी, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते समय अपनी पिस्टल में बचने वाली लास्ट गोली से अपने आप को वह गोली मार ली थी और शहीद हो गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मित्र मेला संघ किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विनायक दामोदर सावरकर से, अर्थात वीडी सावरकर से। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आप कमेंट करिएगा कि बंगाल विभाजन हुआ किस सन में था और ये फिर बंगाल विभाजन रद्द किस सन में हुआ था? दोनों प्रश्नों का आप कमेंट करके डिटेल से लिखिएगा। यदि आप लिखेंगे तो आपको चीजें वो याद रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1856 ईस्वी में, क्योंकि इसी के बाद अगले वर्ष 1857 में महान क्रांति का जन्म हुआ था, जो कि हुई कहां से शुरू हुई थी? ये मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की महान क्रांति। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुस्लिम मुक्ति दिवस किसके कहने पर मनाया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर मनाया गया था मुस्लिम मुक्ति दिवस। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार महात्मा गांधी चंपारण के किसानों की समस्याओं से परिचित हुए थे? तो ये हुए थे लखनऊ अधिवेशन, जो हुआ था 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज दल की स्थापना। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो ये लिया था मात्र 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक या फाउंडर। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, बड़ा ही चर्चित ये समझौता रहा था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में था तीसरा गोलमेज सम्मेलन, लंदन में आयोजित हुआ था। ये किसे शेरे पंजाब कहा जाता था? तो ये कहा जाता था भाई साहब लाला लाजपत राय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम H.P. ब्लोवत्स्की ने। और कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी, न्यूयॉर्क में की थी। भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली कब शुरू की गई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1865 ईस्वी में की गई थी भारत और यूरोप के बीच में सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली शुरू। भारत में दक्षिण एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? जबरदस्त धुआंधार प्रश्न है। तो ये भाई साहब SNDT, जिसका पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? मुंबई में है। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील कौन थे? तो ये थे भूला भाई देसाई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के गुप्त रेडियो के संचालन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये उषा मेहता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इसके लिए। गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे गीता रहस्य के राइटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन आपका ये है। तो ये की गई थी भाई साहब सन 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाई थी? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डलवाई थी कुतुब मीनार की नींव। अब एक और क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो भाई साहब पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कश्मीर को 75 लाख रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी से किसने खरीदा और जम्मू कश्मीर के महाराज की उपाधि धारण की? तो ये खरीदा था भाई साहब गुलाब सिंह ने। उसके बाद में इसने जम्मू कश्मीर के महाराज की उपाधि भी धारण की थी। और ये जो है डोगरा राजवंश के संस्थापक भी थे। गांधी जी ने पहली बार अनशन किस विवाद के कारण किया था? तो ये क्या था? अहमदाबाद मिल हड़ताल के विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था मार्च 1918 ईस्वी में। विलियम डिग्बी ने भारत के किस पहलू के बारे में लिखा था? तो भारत में जो अकाल हुआ था 1870 के दशक में, तो इस अकाल के बारे में लिखा था विलियम डिग्बी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था इल्तुतमिश को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? तो ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में किया गया था कुतुब मीनार का निर्माण। और इसकी नींव डलवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश, जिसे हम क्या कहते हैं? गुलाम का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसलिए भाई साहब ये महाराज जी हुए गुलाम के गुलाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया गया? तो ये मर्केटर प्रक्षेप पर इसका निर्माण किया गया भारत के मौसम मानचित्र का। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी। ये है कहां पर? आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा फटाफट से। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ियों पर की जाती है कॉफी और चाय दोनों की खेती। अगला प्रश्न देखते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये अटलांटिक महासागर में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। और विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं कि नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन सा है? तो यह भाई साहब विराटनगर। कहां पर है? नेपाल में। और ये नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों पर है इसका उद्गम। और भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह है कोचीन में। कोचीन कहां पर है भाई साहब? कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने आपको बहुत बार बताया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके जरूर कमेंट करिएगा अच्छा सा प्यारा सा। और अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में इसको वीडियो को शेयर कर दिएगा, धुआं कर दिएगा भाई साहब, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है। आप अपना फर्ज अदा कीजिए। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले समय में आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जो भी वीडियो अपलोड हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट और दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।